वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जनरल नॉलेज सीरीज में हम लोग टॉप 500 क्वेश्चंस हिस्ट्री के लेकर के चल रहे हैं और उसका यह दूसरा पार्ट है। आज हम फिर 10 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, साथ ही साथ उसका विश्लेषण भी देखेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आशा करते हैं कि आपके लिए यह सीरीज लाभदायक हो रहा होगा। अगर लाभदायक हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हिस्ट्री सीरीज का दूसरे पार्ट का वीडियो। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन में सामान्य मामलों को देखता था। प्रशासन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मौर्य हो गया, गुप्त हो गया, आपको खिलजी हो गया। इस तरीके से जो प्रशासन होता है मुगल काल का, इन चीजों से सवाल आपके अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्या उनको निकाय कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था या मंत्री कहा जाता था। तो मौर्य प्रशासन में सामान्य मामले को देखने वाले को निकाय कहा जाता था। तो मौर्य प्रशासन में निकायों के निकाय भी थे। निकाय प्रशिक्षित अधिकारी थे जो क्षेत्र के सामान्य मामलों की देखभाल करते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र केंद्र के सर्वोच्च पदाधिकारियों को 18 तीर्थों के रूप में संदर्भित करता है। तो ये हो गया आपको मौर्य प्रशासन के सामान्य मामलों से। निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन में सिक्कों का निरीक्षक था, मतलब सिक्कों का इंस्पेक्टर। उसको पन्याध्यक्ष कहते थे, संस्थाध्यक्ष, पौतवध्यक्ष या रूप दर्शक। तो सिक्कों के निरीक्षक को कहा जाता था रूप दर्शक। रूप रुपया, इस तरीके से रूप दर्शक। रूप दर्शक मौर्य शासन में सिक्कों का निरीक्षक था। मौर्य प्रशासन में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सेना, युद्ध के घोड़ों, युद्ध के हाथियों और युद्ध रथों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला देखिए, महाभाष्य किसने लिखा था। क्या ये पाणिनि ने लिखा, पतंजलि ने लिखा, कालिदास ने लिखा या तुलसीदास ने लिखा। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। आगे देखिए, महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। यह पेनी के ग्रंथ अष्टाध्यायी और कात्यायन की वर्तिका से संस्कृत व्याकरण के चयनित नियमों पर एक टिप्पणी है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राजा शुंग वंश का अंतिम शासक था। क्या वो अग्निमित्र, देवभूति, बृहदत्त या पुष्यमित्र शुंग। तो सही उत्तर है दोस्तों देवभूति, अंतिम पूछा है। राजा देवभूति, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, शुंग वंश के अंतिम राजा थे। उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव कन्व ने की थी और उसकी हत्या करके क्या हुआ, उन्होंने कन्व वंश की स्थापना की थी। तो ये हो गया आपका राजा शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो हो गए देवभूति। अगला है, निम्नलिखित में से किसने शाक्य, यवन, पल्लव, निदूषण यानी शक, यवन और पल्लवों का नाश करने वाला और त्रिसमुद्र पित्ताय वाहन, जिसके घोड़ों ने 3 महासागरों का पानी पिया था, की उपाधि धारण की थी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे उपाधि हैं जो आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, सिमुक, रुद्रादमन या विजय। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी में ने जो है ये उपाधि धारण की थी। कहते हैं गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। इन्होंने ईश्वर की घोर तपस्या से अनेक वरदान प्राप्त किए और वर्दिया वरदान प्राप्त करने वाला कहला। तो आपसे वर्दिया पूछ ले तो भी गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएगा। लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए न केवल अपने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, अपितु एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की थी। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहनों ने निम्नलिखित में से किस वर्ण से उत्पन्न होने का दावा किया था। क्या वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो ये ब्राह्मण से उत्पत्ति होने का दावा किया था सातवाहनों। सातवाहनों ने ब्राह्मण वर्ण से अपने वंश का दावा किया। उन्होंने वैदिक अनुष्ठान किए और कृष्ण, वासुदेव जैसे देवताओं की पूजा की। जैसा कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व के नागनिका के नाने घाट गुफा शिलालेख में यह स्पष्ट किया गया है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्त युग की शुरुआत की थी। विष्णुगुप्त,
चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? तो गुप्त वंश की जो शुरुआत की है चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त युग की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में की थी। वह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे और उन्हें महाराजाधिराज, राजाओं के राजा के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल, आपको दो सवाल मिल गया। यहाँ पूछेगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। लेकिन अगर गुप्त वंश का संस्थापक पूछ रहा है तो श्रीगुप्त हो जाएगा। मुसलमानों के शासन में आने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा राजा कश्मीर का अंतिम हिंदू शासक था? तो क्या वो जय सिंह थे, वज्र सिंह थे, वज्रयुद्ध थे, या यशोवर्धन थे, या अवंती वर्मन? तो जय सिंह जो है वो थे। 1127 से 1155 ईस्वी तक शासन करने वाले राजा जय सिंह कलहन के संरक्षक थे। कलहन कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार और कवि थे। 14वीं शताब्दी में कश्मीर मुसलमानों के शासनकाल में चला गया और कलहन के ने राजतरंगिणी लिखी जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। तो देखिए एक सवाल के पीछे जो थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं उसको भी हम लेकर के चल रहे हैं, तो आप इसे एक सवाल नहीं मानिएगा, एक होलिस्टिक वे में आपको जो है यहाँ पर कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट निम्नलिखित में से किसके खिलाफ लगातार लड़ाई में शामिल थे? क्या वेंगी के पूर्व चालुक्य, कांची के पल्लव, मदुरै के पांडे, या नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन करें? केवल एक दो, दो तीन, या एक दो तीन? तो राष्ट्रकूट जो है इन तीनों के खिलाफ जो है लगातार लड़ाई में शामिल थे। आप थोड़ा सा इसे डिस्क्रिप्शन में देखिए। शाही राजपूतों के परिवार ने दावा किया था कि यह महाभारत काल के यदु परिवार से निकला है। राष्ट्रकूट निम्नलिखित के खिलाफ लगातार लड़ाई में शामिल थे, वो था वेंगी के पूर्वी चालुक्य, कांची के पल्लव और मदुरै के पांड्य। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पल्लव राजा नंदी वर्मन को चालुक्यों से कांची वापस पाने में मदद की? क्या वो कीर्ति वर्मन द्वितीय थे, दंती दुर्ग थे, कृष्ण प्रथम थे, या ध्रुव थे? सही उत्तर है दोस्तों दंती दुर्ग। दंती दुर्ग नाम का अर्थ वह है जिसका हाथी उसका गढ़ है, जो दंती के सैन्य कारनामों और उपलब्धियों का भी प्रतीक है। उन्होंने चालुक्यों से कांची को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने ससुर पल्लव राजा नंदी वर्मन की मदद की। तो ये पार्ट 2 में हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण सवालों को देखा। तो आशा करते हैं कि आपके लिए यह सीरीज अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो का सीरीज आपको मिलता रहे और आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो इसी संदेश के साथ कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।